तो वीरों की धरती है और वीरांगनाओं की यह धरती है। और ये मेरा सौभाग्य रहा है कि मेवाड़ की धरती पर बराबर मुझे आने का अवसर मिला है। हमसे कोई यह पूछता है कि राजस्थान की पहचान क्या है, तो मैं कहता हूं इस राजस्थान की पहचान है, राजस्थान को यदि किसी को पहचानना है तो राणा की शक्ति से पहचान सकता है, मीरा की भक्ति से पहचान सकता है, पन्नाधाय की युक्ति से पहचान सकता है, और भामाशाह की संपत्ति से पहचान सकता है कि यह राजस्थान की धरती कैसी है। 2018 में राजस्थान विधानसभा का चुनाव हुआ था। उसके पहले श्रीमती वसुंधरा राजे जी यहाँ की मुख्यमंत्री थी। उनके नेतृत्व में सरकार ने बखूबी काम किया था। जनता जनता होती है। उन्होंने कहा कि एक बार नया प्रयोग करना चाहिए और वसुंधरा जी की जगह कांग्रेस की सरकार उन्होंने बना दी और गहलोत साहब मुख्यमंत्री बनकर आ गए। जनता के हर फैसले का स्वागत स्वस्थ लोकतांत्रिक व्यवस्था में, हेल्दी डेमोक्रेसी में किया जाना चाहिए, और हम लोगों ने किया भी। सबने उसका स्वागत किया। लेकिन 5 वर्षों के कार्यकाल में आपने स्वयं ही महसूस किया होगा किन लोगों ने चुनाव के समय जो वादे किए थे, किस हद तक अपने वादों को पूरा किया है। बहनों भाइयों, चाहे व्यक्ति हो, चाहे कोई संगठन हो अथवा कोई सरकार हो, ऐसी होनी चाहिए कि जो कहे उसे करे। उसके कृति और कथन में, कहने और करने में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। और मैं समझता हूं राजस्थान की सबसे बड़ी पूंजी है तो यही है। लेकिन कांग्रेस ने जो कुछ भी कहा था, किस हद तक उसे अपने वादों को पूरा किया है, यह मैं नहीं कहना चाहता, आप सब अच्छी तरह जानते हैं। भारत की राजनीति में नेताओं की कथनी और करनी में अंतर होने के कारण ही भारत की राजनीति और भारत के नेताओं पर से जनता का विश्वास धीरे धीरे समाप्त होता चला गया। और विश्वास का संकट भारत की राजनीति में गहरा किया है इस कांग्रेस पार्टी ने। भारत की राजनीति में पैदा हुए इस विश्वास के संकट को चुनौती के रूप में किसी शख्स ने स्वीकार किया है। उस शख्स का नाम है नरेंद्र मोदी। उस पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी। और मैं जिस समय 2014 का चुनाव चल रहा था, मैं ही पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष था। प्रायः हम मोदी जी बैठकर ही सारे फैसले उस समय करते थे, क्योंकि वह प्रधानमंत्री के उम्मीदवार थे और मैं पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष था। घोषणा पत्र बनने लगा तो मोदी जी ने भी कहा कि अध्यक्ष जी, हम लोगों को पूरी सावधानी इस बात की बरतनी है कि अपने चुनावी घोषणा पत्र में हम जो कहें वह करें। हमारे कहने और करने में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। और सच्चाई है कि मैंने भी अपने राजनीतिक जीवन में, बहनों भाइयों, विश्वास के संकट को चुनौती के रूप में स्वीकार किया है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अपने जीवन में इस विश्वास के संकट पर विजय भी प्राप्त की है। अपने निर्वाचन क्षेत्र में भी कभी यह कोई नहीं कह सकता कि राजनाथ सिंह ने यह कहा और यह नहीं किया। कृति और कथन में अंतर नहीं हो सकता। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी इस हिंदुस्तान की कैसे सबसे विश्वसनीय पार्टी है। 1951 में जब भारतीय जनसंघ के रूप में हमारी स्थापना हुई, तब से उठाकर आज तक देख लीजिए, बार बार हम लोग कहते थे जिस दिन हमको भारत की संसद में पूरा बहुमत मिल जाएगा तो धारा 370 जिसके तहत जम्मू कश्मीर को विशेषाधिकार प्राप्त है, हम उसे चुटकी बजाकर समाप्त करेंगे और जम्मू और कश्मीर का भी वही दर्जा होगा जो हिंदुस्तान के अन्य राज्यों का दर्जा होगा।
और डंके की चोट पर इसे हम लोगों ने पूरा कर दिया। हम लोगों ने कहा था 1984 में हमारी सरकार बनेगी तो अयोध्या की धरती पर भव्य राम का मंदिर बनकर रहेगा। और बहनों भाइयों, अब वह दिन दूर नहीं है। आप 22 जनवरी को जाकर रामलला के चरणों में शीश झुकाकर आप दर्शन कर सकते हैं। वह भी, उस वादे को भी हमने पूरा किया है। कोई नहीं कह सकता कि जो हमने कहा उसे किया नहीं है। इसलिए हिंदुस्तान की सबसे विश्वसनीय राजनीतिक पार्टी कोई है तो भारत में व्यक्तिगत आरोप मैंने किसी के ऊपर नहीं लगाया, लेकिन गहलोत साहब, आपको सरकार चलाते हुए 5 वर्ष 1 महीने में पूरे हो जाएंगे। गूगल पे फॉर बिजनेस लेकिन आप अपने और आपने क्या क्या किया है। अब जब चुनाव का अंत आ गया, मैंने सुना कि मोबाइल बांटी जा रही है। गैस सिलेंडर पर कनेक्शन, वो कंसेशन दिया जा रहा है। सस्ते दर पर खाना दिया जा रहा है। मैं राजस्थान के बहनों भाइयों से सार्वजनिक सभा के माध्यम से कहना चाहता हूं, बहनों भाइयों, सब कुछ हो सकता है, लेकिन हमारी राजस्थान की बहादुर जनता की ईमान नीयत को कोई मां का लाल खरीद नहीं सकता है। गहलोत साहब, मैं बतलाना चाहता हूं, चंद चांदी के सिक्कों के आधार पर बख्शीश देकर माफ नहीं करेगी। क्या तमाशा बना दिया है। राजस्थान की जनता को खरीदने की कोशिश की जा रही है। मान, सम्मान, स्वाभिमान मनुष्य के हृदय की सबसे बलवती भावना होती है। मनुष्य जीवन में सब कुछ स्वीकार कर सकता है, लेकिन अपने मान, सम्मान, स्वाभिमान पर चोट किसी भी सूरत में वह बर्दाश्त नहीं कर सकता है। मेरे बहनों भाई, गहलोत साहब, आपकी सरकार क्या विकास करेगी? क्या जनता की समस्याओं का समाधान करेगी? सरेआम लोगों के गले काटे जा रहे हैं। क्या हुआ भीलवाड़ा में आदर्श तापड़िया का? क्या हुआ चित्तौड़गढ़ में रतनलाल सोनी का? क्या हुआ झालवाड़ में कृष्णा वाल्मीकि का? क्या हुआ अलवर में हरीश जाटो का? क्या हुआ योगेश जाटो का, चिरंजी लाल सैनी का, योगेंद्र जाटो का? जिस प्रकार से उनकी हत्या हुई है, उसके बाद भी आप दावा करते हैं कि आपके राज्य में, आपके हुकूमत में कानून और व्यवस्था की स्थिति अन्य राज्यों से बेहतर है। अशोक गहलोत साहब, मैं सीधा आरोप आपकी सरकार के ऊपर लगाना चाहता हूं कि आपने राजस्थान की जो पुरानी परंपरा सद्भाव की चली आ रही थी, उस सद्भाव की परंपरा को आपने तोड़ा है। आपने राजस्थान की जनता की विश्वास को आपने चोट पहुंचाई है। एक रोड रेज की घटना पर एक संप्रदाय विशेष के द्वारा हंगामा हो जाता है। मृतक के परिवार को आप 50 लाख रुपया देते हैं, आप दीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। डेयरी का बूथ भी आप आवंटित कर देते हैं, आप दीजिए 50 लाख रुपया। लेकिन यदि उसको देते हैं तो तापड़िया को भी मिलना चाहिए, वाल्मीकि को भी मिलना चाहिए, जाटों को भी मिलना चाहिए, सैनी को भी मिलना चाहिए। लेकिन जब इनकी बात आती है तो आपकी जुबान पर दही जम जाती है। जब जोधपुर दंगों में जल रहा था तो आपने उनके हाल पर उनको छोड़ दिया। उस समय आप कुंभकर्णी नींद सो रहे थे, कहां चले गए थे आप? और बहनों भाइयों, जब तक किसी राज्य की कानून और व्यवस्था के हालात बेहतर नहीं होंगे, उस राज्य का कोई मां का लाल विकास नहीं कर सकता। पहली शर्त होती है विकास की, कानून और व्यवस्था का चुस्त दुरुस्त होना। सांप्रदायिक तत्व तांडव नृत्य कर रहे हैं और आप चैन की नींद सो रहे हैं। अरे बनाकर देख लीजिए बहनों भाइयों,
हिम्मत हो है किसी की कि तांडव नृत्य करने पाएगा? जाकर उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, जरा भी इधर उधर किसी ने करने की कोशिश की, जय श्री राम। तुष्टीकरण की राजनीति नहीं होनी चाहिए। जाति पंथ मजहब की भी राजनीति नहीं होनी चाहिए। हिंदू मुसलमान ईसाई को भी बांट कर मैं राजनीति नहीं करना चाहता। मैं समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलने वाले लोगों में भी हूं। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि राजनीति जाति पंथ को भी कहना चाहता हूं, राजनीति केवल सरकार बनाने के लिए नहीं की जानी चाहिए, राजनीति समाज बनाने के लिए की जानी चाहिए, देश बनाने के लिए की जानी चाहिए। आतंकियों के खिलाफ जो आपको ठोस कार्रवाई करनी चाहिए, करने से पता नहीं आपको हिचक क्यों होती है। जब भी कोई त्योहार आता है, राजस्थान में पत्थरबाजी होती है, हिंसा की घटनाएं होती हैं, लूट की घटनाएं होती हैं, अपहरण की घटनाएं होती हैं। कैसी है आपकी हुकूमत? बल्कि एक विधायक ने कहा, मुझे बताया गया, कांग्रेस के एक विधायक खुद कहती हैं कि वह सुरक्षित नहीं है। ये कौन है वो विधायक? मदेरणा। लानत है इसी हुकूमत को। जिस दल की हुकूमत हो उस दल की विधायक ये कहे कि हमको डर लगता है। जब सत्ताधारी दल की महिला विधायक को डर लगता है तो हमारे राजस्थान की रहने वाली बहु बेटियों का क्या होगा मेरे बहनों भाइयों? सिरोही की 8 साल की एक मासूम बच्ची और सांचौर की 2 नाबालिग बेटियां और नागौर में 7 साल की बच्ची, क्या हुआ इनके साथ? कोई बताए इनका कसूर क्या था? गहलोत साहब आपकी जुबान क्यों नहीं खुलती है? कौन जवाब देगा? मैं सीधा आरोप लगाना चाहता हूं, यह कांग्रेस की सरकार महिला सुरक्षा के प्रति गंभीर नहीं है। अरे राजस्थान की धरती ऐसी धरती है कि महिलाओं की सुरक्षा पर, महिलाओं की आन बान शान पर यदि कभी आंख उठाकर कोई देखने की कोशिश करता है तो राजस्थान का सारा बहादुर अपने सीने का बटन खोलकर उसका मुकाबला करने के लिए खड़ा हो जाता है। यह है राजस्थान। भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान की अकेली राजनीतिक पार्टी है मेरे बहनों भाई। नारी सम्मान करना हम जानते हैं। नारी सशक्तिकरण के लिए हमारे प्रधानमंत्री ने कितने कदम उठाए हैं। बहुत यदि मैं सारे विषयों की चर्चा करूंगा तो 4 घंटे का भाषण होगा। पहला कदम 30 वर्षों से कांग्रेस भी कहती चली, विश्वास दिलाना चाहते हैं कि 3 तारीख को ये निर्णय जब रिजल्ट आएगा तब आपको भी गर्व होगा कि